नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका स्वागत है। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, परीक्षाओं की तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। जिन छात्रों की स्टेनो टाइपिंग अच्छी है और हिंदी टाइपिंग उन्हें आती है, हिंदी टंकण उनको आता है, उनके लिए वैकेंसी है। छोटी सी वैकेंसी है, इसमें बहुत ज़्यादा सीट तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आशु लिपिक मुख्य परीक्षा की ये वैकेंसी है। आज विज्ञापन इसका प्रकाशित हुआ है और अगले महीने से 17 तारीख से इसका आवेदन आप कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जमा करने का लास्ट डेट जो है ये 6 तारीख है और अंतिम तिथि जो संशोधन की है वो 15 तारीख 11वां महीना है, यानी कि नेक्स्ट मंथ में आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है। विशेष कथन के अंतर्गत क्या लिखा हुआ है? उपयुक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 6 तारीख 11वां महीना 2023 है। इसके बाद कोई शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इसमें वही सारी चीज़ें फिर से बता दी गई हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसमें वैकेंसी कितनी है। देखिए, उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन इतना आशुलिपिक मुख्य परीक्षा के अंतर्गत विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन आशुलिपिक के कुल रिक्त पद लगभग 277 है। ठीक है। तो 277 पद पर यह वैकेंसी आई हुई है और चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो ये चीज़ है। इसके बाद में आपको पैट 2023 के माध्यम से इसमें 2022 के माध्यम से इसमें आपको सम्मिलित किया जाना है। तो इसमें जितना आपका स्कोर होगा उस हिसाब से इसका कट ऑफ जाएगा और आपको कॉल किया जाएगा। ठीक है। इसके पहले आपको 25 रुपये का फॉर्म फिल कर देना है। इसके बाद में इसका कट ऑफ आएगा और उस कट ऑफ के बेसिस पर आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा। दोस्तों, इसका कट ऑफ क्या रह सकता है? एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे हम चर्चा करेंगे। आप लोग सभी लोग चैनल से जुड़ जाना। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग पैट 2023 की तैयारी अच्छे से करना चाहते हो, 80 प्लस मार्क्स लाना चाहते हो, तो हमने 80 प्लस बैच स्टार्ट कर रखा है। अभी यहाँ पर सिर्फ PDF फाइल्स प्रोवाइड कराई जा रही हैं। ठीक है। तो आप सभी लोग हमको व्हाट्सअप कर सकते हो। इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है। मैं यहाँ पे नंबर लिख दे रहा हूँ, 9580840509। इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है। यहाँ पर स्टैटिक जीके का आपको PDF दे रहे हैं, जनरल अवेयरनेस का, जो कि 10 नंबर का है। वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट दिया जा रहा है, इसके बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। इसके बाद में और आने वाले समय में हम लोग अन्य कंटेंट पे भी काम करेंगे। फिलहाल आते हैं अपने टॉपिक पे। तो आप सभी लोग इस चैनल से जरूर जुड़ जाना। 80 प्लस बैच के अंतर्गत हम लोग सारी चीज़ें यहाँ पे कर रहे हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें आगे, तो आवेदन की जो प्रक्रिया है वही पहले जैसी है, इसमें कुछ नया खास नहीं है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि उन आवेदकों से अपेक्षित है EWS के बारे में, जो लोग EWS कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, वह आवेदन से पूर्व दिनांक 1 तारीख चौथा महीना 2023 से 6/11/2023 के मध्य निर्गत EWS प्रमाण पत्र जो वित्तीय वर्ष 2022-23 की आय पर आधारित हो। ठीक है। और तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 तक के हेतु मान्य हो, ये उनके पास है, ये सुनिश्चित कर लें। हालांकि देखिए, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें EWS का सर्टिफिकेट नहीं तुरंत नहीं मांगता है, लेकिन अगर मांगता है बाई चांस तो फिर आपको वहाँ पर अपलोड करना होगा और ये आपके पास होना चाहिए। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है। इसके बाद में फॉर्म को आपको एक ही बार आवेदित करना है, ऐसा नहीं कि आप 2 बार फॉर्म डाल दें। इसके बाद में अगर हम अन्य विवरण पर चलते हैं तो फीस समायोजन वही सारी चीज़ें पहले जैसी हैं कि 25 रुपये का आपको फॉर्म फिल करना होगा। इसमें देख सकते हैं कि सभी के लिए 25 रुपये रखा गया है फीस। इसके बाद में ठीक है, इसके बाद में जो है आगे अगर चलें हम, तो यहाँ पर देखते हैं पदों के उल्लेख के बारे में। ठीक है। इसके बाद में किस विभाग में कितने पद खाली हैं उसका उल्लेख किया गया। जैसे सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश में है, आपका 24 सीट है। ठीक है। दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग में आपका 5 सीट है। इसके बाद में अगर हम बात करें वन एवं वन्यजीव विभाग में आपके 24 सीट है। तो यहाँ पर क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिख रखी हैं और सभी अस्थायी सीट हैं। तो इसको आप चेक कर सकते हैं। आप जहाँ पे जाना चाहते हो, मतलब अगर वांछित विभाग में आप जाना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें में भी आपके नंबर पे डिपेंड करती हूँ। ये सब आपको देखना है। ये सब विभाग हैं जिनके अंतर्गत ये वैकेंसी खाली है और ये वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है। अगर हम बात करें, यहाँ पर देख लीजिएगा, दिव्यांग जन से संबंधित भी कुछ यहाँ पे नोटिस दिया गया है। तो जो लोग रिलेट करते हो, दिव्यांग जन की श्रेणी में आते हो, वो सभी लोग इसको चेक कर लेना। ठीक है। आगे बढ़ें। इसके बाद में आरक्षण संबंधी प्रावधान से थोड़ा सा आगे क्रम बढ़ते हैं, तो अहर्ताएँ देख लेते हैं। शैक्षणिक अहर्ता क्या है? तो शैक्षणिक अहर्ता में आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। ठीक है। इंटरमीडिएट या फिर इसके समकक्ष आपके पास इसका मार्कशीट होना चाहिए। इसके बाद में हिंदी आशुलेखन और हिंदी टंकण में, जैसा कि मैंने कहा कि स्टेनो में भी, मतलब स्टेनो टाइपिंग और हिंदी टंकण में भी आपके 25 शब्द पर मिनट होने चाहिए। आशुलेखन में आपको 80 शब्द पर मिनट होने चाहिए और टंकण में आपके 25
शब्द प्रति मिनट न्यूनतम गति होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे ट्रिपल सी मस्ट है। अगर आप लोगों ने ट्रिपल सी नहीं कर रखा है तो माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी कि हाई स्कूल या फिर इंटर में या फिर आपका जो है ये कंप्यूटर पाठ्यक्रम जरूर होना चाहिए या फिर इसके समकक्ष कोई डिग्री होनी चाहिए। तो समकक्ष में आप सभी लोग जानते हो यहाँ पर कंप्यूटर से जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है या फिर अन्य जो डिग्री होती है वो सब वैलिड है। आप सभी लोग परेशान हो, अगर आप लोगों को डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा समकक्ष ट्रिपल सी का समकक्ष क्या है, इस पर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। बाकी अगर क्लियर है तो ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ट्रिपल सी मस्ट है, इतना आप जान लीजिए। इसके बाद में अगर मैं आयु की बात करता हूँ तो 18 से 40 तक के लोग इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए आयु में 18 से 40 वर्ष हो गया और चयन का आधार जो है ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख रखी हैं। तो ये है आपका स्टेनो का जो वैकेंसी है, इसके बारे में कुछ सूचना। बाकी यहाँ पर सिलेबस मेंशन नहीं किया है, सिलेबस अभी नहीं आया है, तो सिलेबस आपको कुछ समय के बाद में यथाशीघ्र सूचित किया जाएगा। आप लोग सिलेबस जानने के लिए भी चैनल से जुड़ जाना, आपको पहले यहाँ पर अपडेट दिया जाएगा। सिलेबस में जो एक्सपेक्टेड है वही हिंदी है आपका, इसके बाद में करंट अफेयर आना है, रीजनिंग रहेगा और इसके बाद में फिर मैं अगर बात करूँ तो इसके बाद में जो जीएस रहता है इसका सेक्शन रहने वाला है। यही सब बेसिक सेक्शन रहने वाला है, ठीक है, सिलेबस में। तो आप लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं अगर आपके पास हिंदी की टाइपिंग का एक्सपीरियंस है और अगर आपको आशुलेखन यानी कि टंकण आता है, स्टेनो की टाइपिंग आती है, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं और आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे या फिर 1-2 दिन में इस वीडियो में ले आऊँगा, ठीक है। तो आप सभी लोग चैनल से जुड़ जाना, इसी पे चैनल से जुड़ जाना। इसी के साथ में इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, जय हिंद।